है रानी लक्ष्मीबाई के दौर की काल कोठरी। तो ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं ना, ये फांसी घर हुआ करता था उस जमाने का। तो यहाँ पर एक गोला फंसा हुआ है और ये जो महल जितना आप लोगों को ऊपर से दिख रहा है ना, उतना ही नीचे से है। कुंदों में झूला टंगा होता था और यहाँ पर रानी झूला झूलती रहती। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े बादल के साथ नीचे छलांग लगाई थी। तो ये है वो जंपिंग स्पॉट। तो दोस्तों, हम लोग बचपन से एक कहानी सुनते पढ़ते आए हैं। वो कहानी, वो कविता ये है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, मैं उसी झांसी की रानी के किले के सामने हूँ। मेरे पीछे जो आप लोग ये किला देख रहे हैं, ये झांसी की रानी का किला है। तो आज का जो ये ब्लॉग होने वाला है, ये झांसी की रानी के इसी किले के बारे में होने वाला है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सालिम राजा और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल अर्बन ब्लॉगर। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस ब्लॉग को पूरा देखने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी दोस्तों, हम पार्किंग से आ चुके हैं ऊपर की साइड में, और अभी यहाँ पर देखिए ये है मेन गेट इस किले के अंदर का जाने का। और यहाँ से आप लोगों को मिलता है टिकट, जो कि 25 रुपये का होता है। और टिकट लेने के बाद में हम लोग अंदर एंट्री करने में, ये टिकट घर है और टिकट हमने ले लिया है, 25 रुपये का है। और इधर टिकट चेक करा के अंदर एंट्री करते हैं। तो अभी दोस्तों, हम इस गेट से अंदर एंट्री कर चुके हैं। और असल में ये जो एंट्री गेट है ना, ये पहले एंट्री गेट नहीं हुआ करता था, बल्कि इस किले का ये बैक साइड हुआ करता था। तो अंग्रेज़ों ने जब हमला किया था ना, तो तोप से इस तरफ से इसको तोड़ दिया था। तो तभी से ये इधर से भी आने का रास्ता बन चुका है। और जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे, और अंदर एंट्री करते ही स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये तोप नज़र आएगी। यहाँ पर ये तोप रखी हुई है। तो इस तोप को जो चलाया करते थे, उनका नाम था गुलाम गौस खां। और वो इस तोप को चलाते चलाते शहीद हो गए थे। उनकी समाधि ऊपर है, उनकी जो कब्र है वो ऊपर है, वो आपको आगे हम दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो तोप है ना, ये काफ़ी विशालकाय तोप है। और कहा यह जाता है कि ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप है। और इस तोप का आगे से हम जब देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक गोला फंसा हुआ है। शायद उस समय जब ये चलाई गई होगी तो ये गोला फंस गया होगा, और ये गोला आज भी इसी के अंदर फंसा हुआ है। और ये आप लोग यहाँ से साफ देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से ये जगह जगह से आप लोगों को थोड़ी फटा हुई नज़र आ रही होगी। हो सकता है ये जब चली हो और जब ये गोला इसके अंदर फंसा हो तो उस समय ये फट गई हो। इसके अलावा यहाँ से आप लोग जब देखेंगे ना, तो एक सिंह की आकृति बनी हुई है। एक शेर का मुँह यहाँ पर बना हुआ है, और ये शेर की आंखें आप लोगों को दिख रही होंगी, शेर की आईब्रो दिख रही होंगी। इसके अलावा यहाँ पर दोनों साइड में सांप की आकृति बनी हुई है। तो ये जो तोप है काफ़ी विशालकाय तोप है। इसके अलावा जो दूसरी तोप, पहले नंबर की जो सबसे बड़ी तोप है, वो है राजस्थान में। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को वो जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर रानी रहा करती थी, विशेषकर जो उनका रहने का स्थान था। तो वो ये स्थान है, इसका नाम है पंचमहल। और ये जो महल जितना आप लोगों को ऊपर से दिख रहा है ना, उतना ही नीचे से है। तो रानी जो रहा करती थी वो नीचे रहा करती थी। और ये जो ऊपर का आप भाग देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये दीवाने आम है, जिसको यहाँ पर मतलब जो फैसला वगैरह होता था, यहाँ पर जो सुनवाई हुआ करती थी, वो यहाँ पर राजा बैठ करके, उस दौर में राजा गंगाधर फैसला लिया करते थे। तो ये एक दीवाने आम हुआ करता था। लेकिन ये जो आप लोग बोर्ड देख रहे हैं ना, 1896 जो लिखा हुआ है, तो इस पर 1896 में अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। तो उसके बाद में इसको वाटर टैंक में तब्दील कर दिया था। अब ये उस अंग्रेज़ों के बाद में ये वाटर टैंक बन चुका है। अब चलिए मैं आप लोगों को इस पंचमहल को अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से ये पंचमहल कितना गहरा है, कितनी इसके अंदर नीचे बिल्डिंग है, और अंदर से किस तरीके का दिखता है। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक बोर्ड भी लिखा हुआ है, एक शिलालेख भी है, और ये पंचमहल के बारे में इसमें थोड़ी जानकारी दी गई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को और दूसरी जानकारी देते हैं, पंचमहल को दिखाते हैं। तो देखिए ऊपर जाने का रास्ता ये है, और ऊपर का जो भाग है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। और इसके बाद में देखिए हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो देखिए अंदर जाने के बाद में आप लोगों को थोड़ा अंधेरा सा नज़र आ रहा होगा। और ये है दोस्तों पंचमहल। और इसके अलावा देखिए काफ़ी मोटी मोटी बड़ी बड़ी दीवारें इसमें बनी हुई हैं। और बिल्कुल यहाँ पर आने के बाद में एक ये जो जगह है बिल्कुल ठंडी नज़र आ रही है। और देखिए उधर की साइड से हम नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने का रास्ता इधर की साइड से है। तो चलिए आप लोगों को नीचे निकल के चलते हैं, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती, जो कि उनका विशेष रहने का स्थान था। तो ये वो स्थान है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। तो अभी दोस्तों, हम पंचमहल के और नीचे वाले ग्राउंड में आ चुके हैं। यानी कि अभी जो हम आ चुके हैं ना, ये दूसरी मंजिल के नीचे आ चुके हैं। और अभी का जो देखिए यहाँ से और नीचे हम जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, लेकिन आप लोगों को पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम नीचे तीसरी मंजिल पे आ चुके हैं, और बिल्कुल ये ग्राउंड एरिया है। इसके अलावा ये बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता था, जो कि बंद कर दिया गया है। अब देखिए हम दूसरी साइड में जा रहे हैं यहाँ से।
यहाँ से निकलने के बाद में देखिए दूसरी साइड में आप लोग निकल सकते हैं। देखिए आप लोगों को मैंने ऊपर से दिखाया था, वहाँ से हम आए थे, लेकिन नीचे के बाद में देखिए इधर की साइड में जब नीचे आते हैं तो यहाँ से ये हिस्सा भी ज़मीन से मिला हुआ है। तो देखिए उधर की साइड से हम आए थे और आने के बाद में देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। और देखिए ये जो पंचमहल है वो रानी का विशेष रूम रहा करता था। यहाँ पर रानी के जो दासियाँ थीं, जो इसके अलावा जो फैमिली मेम्बर थे वो यहाँ पर रहा करते थे। ऊपर की साइड में रानी जी आराम किया करती थी। अब चलिए मैं आप लोगों को ऊपर लेकर चलता हूँ। देखिए काफ़ी अंधेरा है और देखिए यहाँ पर जगह जगह विंडो भी लगी हुई हैं। इसके अलावा देखिए इधर की साइड से ऊपर जाया जाता है। तो अभी हम ऊपर की साइड में जा रहे हैं और ऊपर की साइड में जाने के बाद में देखिए ये वो जगह है जहाँ पर रानी जी विश्राम किया करती थी, आराम किया करती थी। तो ये वो जगह है। तो दोस्तों ये जो आप लोग इस छत में ये कुंदे देख रहे हैं ना, इन कुंदों में झूला टंगा होता था और यहाँ पर रानी झूला झूलती रहती थी, आराम किया करती थी। तो ये वो जगह है रानी की जहाँ पर रानी आराम किया करती थी। अब चलिए मैं आप लोगों को ऊपर की साइड में लेकर के चलता हूँ। देखिए यहाँ से सीढ़ी बनी हुई है और यहाँ से जाने के बाद में देखिए इधर की साइड में देखिए कितना छोटा सा ये दरवाज़ा है। और इधर की साइड में चलिए चलते। तो अभी हम उधर की साइड से आ चुके हैं जहाँ से रानी झूला झूलती थी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर उनकी सहेलियाँ, दासियाँ वगैरह यहाँ पर रहा करती थी। तो देखिए कुछ इस तरीके का है ये बना हुआ और आज भी देखिए बिल्कुल सही हालत में, बिल्कुल सही कंडीशन में है। और देखिए इधर की साइड से भी आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए हम आपको और ऊपर लेकर के चलते हैं, तीसरी मंजिल पर लेकर के चल रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों मैं आ चुका हूँ टॉप पर, कहूँ इसको कहते हैं दरबार हॉल। और यहाँ पर दरबार लगता था तो ये दरबार हॉल है। तो देखिए दरबार हॉल कुछ इस तरीके का है। ये दरबार हॉल है, यहाँ पर दरबार लगता था, जनता की सुनवाई हुआ करती थी। अब हम पंचमहल के इस दरबार हॉल से बाहर आ चुके हैं और बाहर से देखिए कुछ इस तरीके का ये पंचमहल नज़र आएगा। इसके अलावा सामने जो आप लोग ये जगह देख रहे हैं ना, ये जगह अस्तबल की है, इसमें घोड़ों को रखा जाता था। इसके अलावा रानी का जो फेवरेट घोड़ा था जिसका नाम बादल था, जो कि बहुत तेज़ी से दौड़ता था, तो उसको प्यार में वो बादल कहा करती थी। तो बादल भी इसी अस्तबल में रहा करता था। और इसके अलावा देखिए इसको हमने दिखाई दिया है, ये पंचमहल है और ये यहाँ पर रानी सुनवाई किया करती थी। अब चलिए उधर की साइड में आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी दोस्तों हम आप लोगों को उस पंचमहल को दिखा चुके हैं। उधर की साइड से हम आ चुके हैं मेन स्पॉट पे जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े बादल के साथ नीचे छलांग लगाई थी। तो ये है वो जंपिंग स्पॉट जहाँ पर रानी ने अपने घोड़े और दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए बेटे के साथ छलांग लगाई थी। तो इसको जंपिंग स्पॉट बोलते हैं। और यहीं से रानी ने अपने घोड़े के साथ नीचे छलांग लगाई थी, जो कि काफ़ी गहराई में, ये नीचे वाला जो तल है काफ़ी गहराई में है, लेकिन प्राकृतिक तरीके से वो नीचे पहुंच गई थी। मतलब अलग साधन था तो वो यहाँ से घोड़े के साथ छलांग लगा करके नीचे पहुंच गई थी। और उधर की साइड से दोस्तों हम आ चुके हैं। उधर की साइड में आप लोगों को जंपिंग स्पॉट दिखाया था और यहाँ पर ये भैरव बाबा का मंदिर है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर आने के बाद में पूजा किया करती थी। इसके अलावा यहाँ पर जो आप लोग ये जगह देख रहे हैं ना, ये जगह है रानी लक्ष्मीबाई का, यहाँ पर झंडा फहराया जाता था। ये जगह काफ़ी ऊंची जगह, अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था तो अंग्रेजों ने अपना झंडा यहाँ पर फहराया था। उसके बाद में आज आप लोग देख सकते हैं तिरंगा यहाँ पर फहराया हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। दोस्तों ये वाला जो आप लोग पॉइंट देख रहे हैं, तो ये खिड़कियाँ जो देख रहे हैं, ये खिड़कियाँ वो खिड़कियाँ हैं जहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे अंग्रेजों के, जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था तो वो यहाँ पर मेड इन जर्मन गन मशीन यहाँ पर रखने के बाद चलाया करते थे। देखिए यहाँ से वो देखा करते थे और यहीं से गन मशीन का जो मुंह था वो बाहर था। और ये लोहे के देखिए कितने मोटे खिड़कियाँ हैं। इसके अलावा देखिए गन नंबर 1 और गन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ भी है। विंडो से बाहर जब आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ से आप लोगों को शिव मंदिर नज़र आएगा। यहाँ पर रानी अपनी सहेलियों के साथ, दासियों के साथ वो इस शिव मंदिर पर आया करती थी। अभी हम आप लोगों को ये शिव मंदिर नीचे से भी दिखाएंगे। चलिए आप लोगों को नीचे चलते हैं लेकर। ये जो आप लोग बुर्ज सा देख रहे हैं ना, ये जो आप लोग छोटी सी गुफा टाइप के देख रहे हैं, इस गुफा के अंदर सैनिक रहा करते थे, आराम भी किया करते थे। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उस दौर का एक एसी की तरह ये काम करता था। तो देखिए ये उस ज़माने का एसी था और उस ज़माने में यहाँ पर सैनिक विश्राम किया करते थे और सैनिक यहाँ पर ड्यूटी दिया करते थे। तो टोटल देखिए यहाँ पर ये जो गेट आप लोग देख रहे हैं ना, ये 4 गेट है और यहाँ से आप लोगों को पूरा का पूरा जो ये झांसी शहर है वो यहाँ से नज़र आएगा। और अभी भी मैं बात करूँ ठंडी हवा की, तो यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा आ रही है। तो कह सकते हैं कि उस ज़माने का ये विश्राम गृह होने के साथ साथ ये एसी रूम भी था। तो देखिए कुछ इस तरीके का ये एसी रूम था। और ये देखिए ऊपर की साइड में ये हॉल बने हुए हैं। अब ये पता नहीं कि ये उसी ज़माने के हैं या फिर बाद में
हॉल बने हुए हैं। अभी ये जो आप लोग बुर्ज देख रहे हैं, ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं ना विश्राम की, ये सैनिकों के विश्राम की जगह हुआ करती, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन ये एक ही नहीं है, ये वाली ही नहीं है, बल्कि उधर की साइड में भी है। तो ये 2 यहाँ पर विश्राम गृह हैं। अभी मैं आप लोगों को चलता हूँ उधर की साइड में लेकर के, जहाँ पर सज़ा दी जाती थी। तो वो जगह है सज़ा जहाँ पर दी जाती थी जो दोषी हुआ करते थे उनको। तो चलिए उधर की साइड में हम चलते हैं आप लोग को लेकर के। और यहाँ से देखिए सीढ़ी है जहाँ हम जा रहे हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को ऊपर से जो दिखाया था ना, ये वो जगह है जहाँ पर लोगों को सज़ा दी जाती थी जो उस दौर में जुर्म किया करते थे, जो भी अपराधी हुआ करते थे, तो वो इसके अंदर डाल दिया जाया करते थे और इसको ही काल कोठरी कहा जाता है। तो ये है रानी लक्ष्मीबाई के दौर की काल कोठरी। और इसके अलावा जब अंग्रेज़ आ गए थे ना, तो अंग्रेज़ों ने भी इसी में लोगों को, जो इंडियन लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे या फिर दूसरे जो भी कैदी हुआ करते थे, उनको भी इसी काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता था। और यहाँ पर आप लोगों को ये डेट भी दिख रही होगी, 1890 के समय पर उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया होगा या फिर बाद में किया होगा। तो लेकिन अभी इस पर शिलालेख लगा हुआ है। तो अंग्रेजों ने भी इसको इस्तेमाल किया था सजा देने के लिए। उधर की साइड से हम काल कोठरी से नीचे की साइड में आ चुके हैं। और ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं, छोटा सा जो ये मैदान देख रहे हैं, ये रानी की वो जगह है जहाँ पर वो अपनी सहेलियों के साथ में तलवारबाजी किया करती थी, तलवार का अभ्यास किया करती थी। और दोस्तों ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं ना, ये फांसी घर हुआ करता था उस जमाने का, जब राजा किसी को सजा देता था, जब कोई भी अपराध का हकदार होता था तो उसको यहाँ पर फांसी दी जाती थी। लेकिन एक बार रानी इधर की साइड में शिव मंदिर जा रही थी पूजा के लिए, तो रानी ने देखा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर एक कैदी को फांसी दी गई थी। तो वो उस कैदी को देखकर के बाद मुर्शिद हो गई थी, यानी कि बेहोश हो गई थी। उसके बाद में उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट की कि आप ये जो कानून है इसको बंद कर दें। तो राजा ने इस कानून को बंद कर दिया था, मतलब जो ये फांसी का कानून था वो बंद कर दिया था। उसके बाद में उधर की साइड में जो मैंने आप लोगों को काल कोठरी दिखाई है, उस काल कोठरी को बनाया था। और उस काल कोठरी में जो भी अपराधी हुआ करता था उसको 10 दिन के लिए डाल दिया जाता था। और वो 10 दिन के अंदर या तो मर जाता था, नहीं मरता था तो वो उसको फिर छोड़ दिया जाता था। लेकिन 10 दिन तक तो कोई भी भूखा प्यासा काल कोठरी के अंदर नहीं रह पाता था। और वैसे भी उधर की जो काल कोठरी है ना, वो नीचे भी जा कर के, सामने ही नहीं है। और इसके अलावा उधर की जो काल कोठरी है उसका जो दरवाज़ा हुआ करता था वो लकड़ी का पहला दरवाज़ा हुआ करता था, बाद में अंग्रेज़ों ने अपना लोहे का दरवाज़ा बना दिया। अब दोस्तों हम नीचे जा रहे हैं शिव मंदिर की तरफ। ये शिव मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ से शिव मंदिर के लिए रानी जाया करती थी पूजा के लिए अपनी सहेलियों दासियों के साथ में। तो ये वो रास्ता है। अभी हम चलिए नीचे की साइड में चल रहे हैं। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो किला है पत्थरों से बना हुआ है। देखिए पत्थर अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से ये किसी पहाड़ी पर ही बनाया गया है। और अभी हम देखिए नीचे आ चुके हैं। और नीचे आने के बाद में यहाँ से आप लोगों को ये शिव मंदिर नज़र आ रहा होगा, जो कि प्राचीन शिव मंदिर है। और यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों दासियों के साथ में इसी मंदिर पर आने के बाद में पूजा अर्चना किया करती थी। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक शिलालेख भी लगा हुआ है इस मंदिर के बारे में। इस पर सारी की सारी जानकारी दी गई है। इस शिव मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। और शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो बड़ी संख्या में उपस्थिति होती है। और इसके अलावा श्रद्धालु उस समय बड़ी संख्या में यहाँ पर भाग लेते हैं। इसके अलावा देखिए पूरा का पूरा जो जानकारी है इस पर लिखी हुई है। अब चलिए उधर की साइड में चलते हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, मंदिर परिक्रमा में जाने के समय जूते चप्पल उतार दें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जूते उतारते हैं और उसके बाद में हम चलते हैं शिव मंदिर। देखिए भाई साहब ये है वो शिव मंदिर। दोस्तों यहाँ से लेकर वहाँ तक और उधर की साइड से ये पूरी दीवार के नीचे जो ये आप लोगों को दरवाजे दिख रहे हैं ना, गेट से दिख रहे हैं इस तरीके के, जैसे ये गेट है। तो इन गेटों के अंदर रहा करते थे उस ज़माने में रानी के सैनिक। तो देखिए कुछ इस तरीके के हुआ करते थे। इसमें घोड़े भी रहा करते थे और सैनिक भी रहा करते थे। तो ये वो जगह है जहाँ पर रानी के सैनिकों के घोड़े और सैनिक रहा करते थे। तो ये किले के चारों तरफ इसी तरीके से गेट बने हुए हैं जहाँ पर सैनिक रहा करते थे। तो देखिए ये आप लोगों को काफ़ी सारे गेट देख रहे होंगे। तो उस ज़माने में जो ना लकड़ी के गेट हुआ करते थे इन गेटों दरवाज़ों पे। ये जो आप लोग गेट देख रहे हैं ना, इस तरीके के लकड़ी के गेट हुआ करते थे। अभी जो गेट है ना वो तोड़ दी गई, हट है नहीं अभी, क्योंकि अंग्रेज़ आने के बाद में यहाँ पर काफ़ी सारी तब्दीली कर दी गई है। अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ यहाँ पर बदल दिया था। अभी चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं आगे। दोस्तों जैसे ही आप लोग इस गेट के अंदर एंट्री करोगे तो एंट्री करते ही यहाँ पर आप लोगों को ये 2 सलामी तोप मिल जाएंगी, जिसको वेलकम तोप भी कहते हैं। तो ये बहुत सलामी तोप है। आप लोग देख सकते हैं कितनी मोटी है, लगभग ये 8 इंच मोटी धातु से बनी हुई है।
तो यहाँ पर वेलकम किया जाता था जो भी आते थे, रानी के जो भी रिलेटिव या फिर जो भी मेहमान आया करते थे, तो यहाँ पर उनका वेलकम किया जाता था। उस गेट से अंदर आने के बाद में उधर की साइड में मैंने आप लोगों को सलामी तोप दिखा दी। इसके अलावा जैसे ही यहाँ पर आप लोग अंदर आएंगे, यहाँ पर जो आप लोगों के गेट दिख रहे हैं ना, ये गेट दोस्तों शस्त्रागार हुआ करते थे। यहाँ पर जो हथियार थे वो इन्हीं में रखा जाते थे, तो ये शस्त्रागार है। इसके अलावा जो रानी के तोपची थे ना, मोहम्मद गौस खान, तो उनकी कब्र ये है। दोस्तों ये जो आप लोग समाधि देख रहे हैं, ये समाधि खुदाबख्श और गौस खान की, जो कि तोपची थे। इसके अलावा एक महिला शस्त्रागार थी, मतलब जो तोपची थी, महिला तोपची, जो नाम था वो मोतीबाई नाम था। तो यहाँ पर देखिए ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है, गुलाम गौस खान मुख्य तोपची, और इसके अलावा मोतीबाई महिला तोपची, खुदाबख्श असबागरोही नेता, उपरोक्त तीनों युद्ध में 4 अप्रैल 1858 में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये समाधि भी बनी हुई है। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं गणेश मंदिर, और ये जो आप लोग गेट देख रहे हैं ना, ये गेट पहले हुआ करता था लकड़ी का, लेकिन अंग्रेज़ों का दौर आने के बाद में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ये लोहे का गेट बना दिया है। अब चलिए आप लोगों को लेकर के चलते हैं गणेश मंदिर, और यहाँ आने के बाद में देखिए कुछ इस तरीके का ये व्यू है। और यहाँ पर सैनिक रहा करते थे, और ये जो आप लोगों को विंडो नज़र आ रही है, यहाँ से सैनिक इस किले की रक्षा किया करते थे। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये गेट आ गया, और इसके गेट के बाद में फिर आप लोगों को एक लोहे का गेट मिलेगा। ये देखिए ये भी अंग्रेज़ों ने ही बनाया है लोहे का गेट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो गेट हुआ करते थे ना, इसके अंदर फंसे हुए हुआ करते थे, लेकिन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अंग्रेज़ों ने अपने टाइम आने के बाद में ये लोहे के गेट लगा दिए। सामने आप लोगों को देख सकते हैं, ये गणेश मंदिर है, जो कि रानी यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। तो चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर एक शिलालेख लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी सारी यहाँ के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा देखिए गणेश मंदिर तो आप लोगों को सामने दिख ही रहा होगा, और इसके अलावा उधर की साइड में भवानी तोप रखी गई है। मोतीबाई चलाया करती थी, जो महिला तोपची थी। अभी चलिए मैं आप लोगों को ऊपर लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ से ये गणेश जी मंदिर है, उसी ज़माने का, पुराने ज़माने का। और चलिए आपको ऊपर लेकर चलते हैं। इस गणेश मंदिर के बराबर से सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को महिला तोपची गंगाबाई की ये भवानी तोप नज़र आएगी। और ये तोप काफ़ी बड़ी है भाई साहब, और कहते हैं कि इसके अंदर जब ये चलती थी तो माँ भवानी की शक्ति आ जाया करती थी, ऐसा लोग कहते हैं। और देखिए इसके जो यहाँ पर ये डिज़ाइन बने हुए हैं, ये हाथी का डिज़ाइन है। देखिए ये हाथी का जो आँखें हैं वो वाला हिस्सा है, और देखिए ये हाथी के कान हैं, और इस तरीके का ये हाथी का डिज़ाइन इस पे बना हुआ है। जिस तरीके से हमने आप लोगों को कड़क बिजली वाली तोप का डिज़ाइन दिखाया ना, शेर वाला, उस समय शेर वाला डिज़ाइन था, इसमें हाथी वाला डिज़ाइन है। बाकी और भी दूसरे यहाँ पर इसमें डिज़ाइनिंग की गई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसके अलावा देखिए ये काफ़ी ख़तरनाक तोप मानी जाती थी उस दौर की। देखिए काफ़ी बड़ी और ख़तरनाक तोप थी भाई साहब, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। अब ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये चटक गई है। अब ये पता नहीं उसी समय ये चलते हुए चटकी थी या फिर बाद में अभी हम दोस्तों उधर की साइड से नीचे आ चुके हैं, और नीचे आने के बाद में देखिए अभी हम जा रहे हैं बारादरी। और बारादरी जब हम जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये गेट नज़र आएगा। और ये जो गेट है ना, ये रानी के दौर का ही गेट है। हो सकता है ये पहले भी पुराना गेट हो, लेकिन ये जो गेट है ये काफ़ी मजबूत गेट है, और आज भी ये सही हालत में है। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, देखिए लोहे और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी मोटा, काफ़ी पुराना ये गेट है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये कितना पुराना होगा, क्योंकि रानी के दौर में भी ये रहा था। और इसके अलावा इसमें काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। जैसे उस दौर में क्या होता था कि जब हमला किया जाता था तो ज़्यादातर हाथी के द्वारा भी हमला किया जाता था गेट को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर गेट की सेफ्टी के लिए ये नुकीले कीले लगाए गए हैं, ताकि जब हाथी इसमें टक्कर मारे तो उसके सर में ये घुस जाए और हाथी पीछे हट जाए। तो काफ़ी सेफ्टी का उस दौर में ध्यान रखा गया था, और ये काफ़ी मजबूत, काफ़ी पुराना गेट है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार ये कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, जो कि आज तक लकड़ी ख़राब नहीं हुई है। और आप लोग देखिए कितना मोटा गेट है ये। इसके अलावा देखिए जब इसके अंदर जब रानी जाया करती थी ना, आया करती थी या जाया करती थी, या फिर रानी का फैमिली का कोई भी मेम्बर यहाँ पर, ये डांसिंग रूम जो ये बारादरी है, यहाँ पर आया करते थे, तो ये पूरा गेट खोला करते थे। लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी थे, यहाँ सैनिक थे, वो इस गेट से जाया करते थे, इस खिड़की से जाया करते थे। और ये जो खिड़की है ना, ये खिड़की इसलिए लगाई जाती थी ताकि लोग सर झुका करके नीचे निकलें, मतलब राजा और राजा के
किले का, इस महल का इज्जत करें, तो इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता था खास करके। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बारादरी है, और यहाँ पर मुजरे हुआ करते थे उस ज़माने में, डांसर डांस किया करते थे और राजा लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। और ये जो जगह खास करके बनाई गई थी, ये बनाई गई थी राजा गंगाधर राव जो थे, उनके भाई के लिए ये जगह खास करके तैयार कराई गई थी। और यहाँ पर उनके बारे में ये एक शिलालेख एक लिखा हुआ है, सारी की सारी यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। और ये वो जगह है भाई साहब उस दौर के मनोरंजन की। तो दोस्तों ये था रानी लक्ष्मीबाई का वो किला जो हमने आप लोगों को आज के इस ब्लॉग में दिखाया है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।